अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट से ही है। यहां पर 5 जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है और न्यायालय कानून की केवल व्याख्या कर सकता है, उसे बना नहीं सकता। बेंच ने 4 अलग अलग फैसले सुनाए हैं। फैसला सुनाने वाली 5 जजों वाली इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने अलग अलग फैसले लिखे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह अदालत कानून नहीं बना सकती, वो सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है। खिलाफ नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट कि सेम सेक्स मैरिज को कानून वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते, उसका हम वेलकम करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई भी अमेंडमेंट कानून में जो है केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का, कोर्ट को इंटरफेयर करने का हिंदुस्तान में राइट नहीं है। ये नहीं सरकार पहले भारत की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया था, आदेश किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये कोई कानून की व्याख्या करने का वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि जो कानून है उसको कोई गलत है क्या, वो कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है और आज सुप्रीम हमारे साथ जयपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब, ये जो इसे फैसला तो क्या कहें, एक तरह से टिप्पणी कह सकते हैं कि इस याचिकाओं को लेकर यह फैसला जरूर है। अब अगला कदम आपको क्या लगता है इसमें, क्योंकि कानून बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये चीज़ नहीं आती। उन्होंने साफ तौर पर कहा है विधायिका का ये काम है, लेकिन अब तक जो कानून है, अब तक जो संविधान में जो कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक वो इसे अवैध करार नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने एक तरह से ये सारा का सारा जो पूरा मामला है विधायिका की तरफ शिफ्ट कर दिया है। देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कोई निर्देश नहीं दिए हों। ये जरूर है कि 3-2 के बहुमत से और सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि कानून बनाना विधायिका का काम है और वो जो विशेष विवाह अधिनियम है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि जिसमें जो सेम सेक्स मैरिज या जो नॉन हेटेरोसेक्सुअल मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। मगर ये काम, परंतु इसमें साथ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और उनके साथ जस्टिस कौल ने कई विशिष्ट निर्देश भी प्रदान किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भाई ये हम इसको मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पर कोई इच्छा से यदि दो हेटेरोसेक्सुअल सेम सेक्स पीपल साथ रह रहे हैं या एलजीटीबी के लोग अपने साथ रह रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन, उसको सिविल यूनियन माना जाए। हालांकि ये वर्डिक्ट मेजोरिटी का नहीं है, परंतु उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए और साथ में उनको किस तरीके से उनको फोर्स या अरेस्ट नहीं किया जाए और कई तरह के निर्देश उन्होंने प्रदान किए हैं। और उसको इन्होंने कहा कि इसको हम मैरिज नहीं कहें तो सिविल यूनियन जरूर इसे कहा जाए, परंतु ये माइनॉरिटी व्यू है। परंतु उसके बाद भी इन बिंदुओं पर कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये जजमेंट बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी बहुत लंबा जजमेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रश्न भी इन्वॉल्व था, इक्वलिटी ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी का भी इन्वॉल्व था। हालांकि जो देखा जाए तो यदि अगर हिंदुस्तान की पुरानी परंपराएं देखा जाए, हमने खजुराहो और कोणार्क में देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कभी भी एलटीजीबी राइट्स को डिनाई नहीं किया गया था, मना नहीं किया गया था। ये बात जरूर है कि अभी जो तथाकथित धर्म योद्धा हैं, सभी धर्मों के, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों चाहे हिंदू धर्म के हों, इसको मॉरल से जोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर इसका ह्यूमन राइट वाला एंगल भी है जिसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने टच किया। जी, तो ये माना जाए कि जिस तरह से लिव इन रिलेशन एक
ये कहा जा सकता है कि लोगों को अपने साथी को चुनने का अधिकार है और वो किस तरह से रहते हैं, बालिग होने के बाद वो ये हक रखते हैं। एक तरह से ये हक ही उनको मिला है कि आप किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसको आप कानूनी मान्यता देने को लेकर कोर्ट की तरफ नहीं आ सकते। इसको इस तरह से समझा जाए आसान भाषा में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शादी विवाह कोई फंडामेंटल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है और कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। यहाँ पर उन्होंने मुख्य रूप से यदि इस पूरे निर्णय को नटशेल में देखा जाए तो एक बात कही है कि विवाह करना, सेम सेक्स मैरिज हो, को कोई किसी का मूल अधिकार नहीं है, जो संविधान प्रदत्त मूल अधिकार नहीं है। ये कहा उन्होंने, कहा इसको पढ़ेंगे तो शायद ये आएगा कहीं ना कहीं कि हर समाज के हर वर्ग की अलग अलग परंपराएं हैं, विवाह को लेकर अलग अलग स्टोरीज हैं, वो अलग है। परंतु इसमें ये जरूर कहा है कि जो एलटीजीबी कम्युनिटी है या जो नॉन हेटेरोसेक्सुअल मैरिज में जो लोग इच्छा से साथ रह रहे हैं, उनको कम से कम उत्पीड़न से रोका जाए और उनको हैरस समाज में नहीं किया जाए। ये बात जरूर इस जजमेंट से निकलकर सामने आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। उन्होंने सिविल यूनियन का नाम दिया है जी, जो लिव इन रिलेशनशिप, जो यानी मैरिज लाइक, क्योंकि लिव इन रिलेशन तो मैरिज लाइक रिलेशन है, यहाँ क्योंकि इन्होंने मैरिज नहीं माना है इसलिए सिविल यूनियन कहा है कि अपने साथ रहने वाले लोग हैं, सिविल यूनियन है। जी, बहुत शुक्रिया जैन साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानूनन वो इसकी किसी भी कानून की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे किसी भी तरह से कानूनी मान्यता देने की जहां पर बात आती है तो फिलहाल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है और इसके लिए विधायिका ही फैसला कर सकती है। अगर कानून बनकर सामने आता है तो फिर इस पर फैसला लेना होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने जो टिप्पणी की है वो ये भी है कि अगर कोई सेम सेक्स में अगर कोई साथ में रहना चाहता है तो इसको लेकर उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया करवाया जाना या फिर ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, उन्हें किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए।